अधिकांश ईसाई मानते हैं कि उद्धार केवल मरने के बाद स्वर्ग जाने तक सीमित है। लेकिन उद्धार जो है उसके 3 आयाम हैं। आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार और शरीर का उद्धार। आत्मा का उद्धार अभी के लिए। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और यीशु मसीह का नाम सुनता और विश्वास करता है, पापों से पश्चाताप करता है और बपतिस्मा लेता है, तो उसकी आत्मा उद्धार पाती है। ठीक है जी, आत्मा का उद्धार। यूहन्ना 3 अध्याय का 3 से 6 आयतें और प्रेरितों के काम 8 का 12 में लिखा है। वे अंधकार के राज्य से मुक्ति पाकर यीशु के राज्य में स्थानांतरित हो जाते हैं। कुलूसियों का 1 का 13। तो ये जो है आपका आत्मा का उद्धार हुआ। ठीक है जी। अब दूसरा है प्राण का उद्धार, वो भी अभी के लिए, मतलब इस जीवन के लिए। याकूब 1 का 21 में लिखा है, इस कारण से अपनी सारी गंदगी और दुष्टता को हटा दो और नम्रता के साथ वह बोया हुआ वचन स्वीकार करो जो तुम्हारे प्राण को बचा सकता है। ठीक है जी, वचन तुम्हारा प्राण का उद्धार कर सकता है। लूका 19 का 9 में लिखा है, और यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि वह अब्राहम का पुत्र भी है। तो ये कहाँ पर हुई थी? जक्कियस के घर में। जक्कियस ने यीशु मसीह को अपना घर पर बुलाया और वहाँ पर उसका जीवन परिवर्तन हुआ, मतलब उसका प्राण का परिवर्तन हुआ या उद्धार हुआ। ठीक है जी। अब रोमियो 12 का 2 में भी लिखा है, और इस संसार का अनुरूप या अनुसरण ना करो, ना बनो, परंतु अपने मन के नवीकरण से रूपांतरित हो जाओ, ताकि तुम यह परख सको कि परमेश्वर की इच्छा, प्रसन्न करने योग्य और पूर्ण इच्छा क्या है। तो मन के नवीकरण करने के कारण से रूपांतरित हो जाना। ठीक है जी। जीवन में परिवर्तन आना तभी होता है जब हम अपने मन का क्या कहते हैं, नवीकरण करते हैं वचन के माध्यम से। अब तीसरा जो है शरीर का उद्धार, जो अभी का है इस संसार में, इस जीवन में मतलब, और भविष्य में। याकूब 5 का 14 और 15 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना रोगी को उद्धार देगी। ठीक है जी, और प्रभु उसे उठाएंगे। ठीक है जी। यह है शरीर का उद्धार। ठीक है, शरीर का चंगा पाना ये भी एक किस्म का उद्धार है। पहली कुरिन्थियों 15 का 52 और 53, इसमें लिखा है, मरे हुए अविनाशी रूप में उठाए जाएंगे। यह नश्वर शरीर अमरता धारण करेगा। ओ हालेलुया। ठीक है जी। ये शरीर जो है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? अमरता धारण करेगा, अमरता धारण करेगा, जो यीशु मसीह का रूप है, जो उसने पाया उसके पुनरुत्थान में। ठीक है जी। इस कारण जो है, जो लोग केवल यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन से अपने मन को नवीनीकृत नहीं करते, वे केवल आत्मा में उद्धार पाते हैं। ठीक है जी, केवल आत्मा में ही उद्धार पाते हैं, लेकिन प्राण में उद्धारित नहीं होते। उनका प्राण अभी उनका प्राण का उद्धार क्या कहते हैं, उद्धार नहीं हुआ है।
जब तक उनका प्राण उद्धारित नहीं होता, उनका जीवन रूपांतरित नहीं होता। कहने का मतलब जब तक उसका प्राण का उद्धार नहीं होता तो उसका जीवन जो है वो बदलता नहीं है। इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के मार्ग पर कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए जब यीशु आएंगे उन्हें पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोई इनाम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है एक व्यक्ति जो है परमेश्वर का राज्य और यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसका आत्मा का उद्धार हो सकता है। ठीक है जी, उद्धार होगा। लेकिन अगर उसका प्राण का उद्धार नहीं होता है तो यीशु मसीह जब आएंगे इनाम देने और 1000 साल राज्य करने के लिए, तो यीशु मसीह से पाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं होगी आप उसके लिए। ठीक है जी, और भले ही वे यीशु के आने पर पुनर्जीवित हो जाएं। ठीक है जी, आत्मा का उद्धार हुआ है और यीशु मसीह के आने पर पुनर्जीवित होंगे, लेकिन इनाम पाने के लिए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोई इनाम नहीं मिलेगा। इस कारण जो है इस जीवन में हम मसीहों को परमेश्वर का वचन से, ठीक है जी, परमेश्वर का वचन से हमारा प्राण का उद्धार होना ज़रूरी है।